बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर मैं जनाब के सामने राफ़ज़ियों के एक ज़ाकिर नजम सिबतैन के कलाम के रद्द के लिए हाज़िर हुआ हूँ। रद्द करने का मकसद ये है कि उसने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी अज़मत और शान के हवाले से अपने मज़हब के मुताबिक एक कलाम लिखा, जो कलाम झूठ पर भी मबनी था और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनकी अज़मत और शान के भी ख़िलाफ़ था। तो इस वजह से नाचीज़ ने हक़ समझा कि इस कलाम का रद्द किया जाए। और दूसरा, वो तो राफ़ज़ी है जिसने अपने उस कलाम के अंदर अपने मज़हब को ज़ाहिर किया, अपने मज़हब को बयान किया। उससे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों के अंदर जो राफ़ज़ी हैं वो उस कलाम को पढ़ रहे हैं। आजकल नेट के ऊपर बड़े ज़ोर और शोर के साथ उस कलाम को, अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, वो बहुत ज़्यादा उसको वायरल कर रहे हैं। तो मैंने हक़ समझा कि इस कलाम के ऊपर कलाम करके अपना जो है अहले सुन्नत व जमात जो हमारे हैं उनके लिए और दिफ़ाए सहाबा रदी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन करते हुए इस कलाम का जो है वो रद्द किया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हो सकता आपने वो कलाम सुना हो। उस कलाम का यानी जो मिसरा जिससे उसका आगाज़ होता है वो कलाम ये है, फ़िक्र व फ़न सिर्फ़ अली हैं या अली के बेटे। ये कलाम आजकल बड़ा पढ़ा जा रहा है। इस कलाम के अंदर एक शेर मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इस कलाम की हैसियत क्या है, कि ये कलाम किस मज़हब को बयान करता है। वो शेर ये है कि जिनको बेजिस्म खुदा अपना जसद कहता है, जिनको बेजसद खुदा अपना जिस्म कहता है, वो बदन सिर्फ़ अली हैं या अली के बेटे। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कि वो अपना मज़हब इसमें बयान कर रहा है कि अल्लाह जो जिस्म तो नहीं रखता लेकिन अली और अली के बेटों को वो अपना जिस्म कहता है। ये उस नजम राफ़ज़ी ने अपने इस कलाम के अंदर ये शेर उसने ख़ुद लिखा और उसने पढ़ा भी। लेकिन हमारी अहले सुन्नत व जमात के अंदर जो इस वक्त राफ़ज़ी हैं उन्होंने ये शेर तो ना पढ़ा, बाकी वो पढ़ते हैं। ये क्यों ना पढ़ा? उनको पता था कि अगर हम ये शेर पढ़ते तो हमारा हाल भी वही होना था जो हनीफ कुरैशी साहब का दाता दरबार में हुआ था। इसलिए उन्होंने ये शेर ना पढ़ा, लेकिन बाकी अशार वो पढ़ते हैं। उनके रद्द के लिए नाचीज़ हाज़िर हुआ है। इस कलाम को आप मुलाहज़ा फरमाएँ। पहले मैं वो दो शेर पढ़ता हूँ, उन पर इंशाअल्लाह ताला रद्द करता हूँ। पहला शेर जो उन्होंने पढ़ा कि बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सब के, पर बुत शिकन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। इस पर मैं अव्वलन ये अर्ज़ करूँगा कि ये बात तो हकीकत है, मुसल्लम है, साबित है कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफ से पहले पूरे अरब के अंदर बुत परस्ती आम थी। हत्ता कि वो कबीला कुरैश जिसकी हिफाजत के अंदर, जिसकी निगहबानी के अंदर काबा था, वो कबीला भी बुत परस्ती से महफूज न रह सका। ये बात मुसल्लम है। अब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत बुत शिकनी वो इस्लाम के बाद है। और जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम से पहले वो बुत परस्त थे, वो उनकी जो हालत है वो इस्लाम से पहले की है, बाद के नहीं। ये बुत शिकन होना हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत नहीं है। जिस तरह हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बुत शिकन है, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीगर सहाबा भी बुत शिकन हैं। ये आपकी खुसूसियत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु
आपको बुत तोड़ने के लिए भेजा। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको बुत तोड़ने के लिए भेजा। हज़रत सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर कितने सहाबा ऐसे हैं जिनके बारे तारीख़ की कुतुब में आता है आप अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा बुत तोड़ने के लिए। और ख़ुद सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा हज़रत हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जिस वक़्त इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद तबक़ात इब्न साद के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप घर तशरीफ़ लेकर आई, आपके घर के अंदर जो बुत था आप उसको साथ तोड़ रही थी और साथ आप फरमा रही थी, ओए तू है जिसने हमें अब तक गुरूर में रखा, हमें अपने अल्लाह को मानने नहीं दिया। तो मालूम हुआ बुत शिकन होना ये हज़रत अली का खासा नहीं है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीगर सहाबा भी बुत शिकन है और आपकी सहाबियात भी बुत शिकन है। ये आपका खासा नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, रही वो रिवायत जो मशहूर है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम के कंधों मुबारकों पर सवार होकर बुत तोड़े। अगर ये रिवायत साबित हो जाए सही सनद के साथ, अगर कह रहा हूँ अगर, क्योंकि इस रिवायत के अंदर कलाम है मुहद्दिसीन का, अगर साबित हो जाए तो इस आपके अमल शरीफ को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार होकर बुत तोड़ना, ये सवार होना आपकी खुसूसियत कहा जा सकता है, लेकिन बुत शिकन होना आपकी खुसूसियत नहीं कहा जा सकता। ये बात वाज़ी हो गई। दूसरा मैं ये अर्ज करूँगा कि इस शेर के अंदर ये जो मैं बात करने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका सीना ठर जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये जो बात उसने की कि बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सब के, जो लफ्ज़ उसने सब के का जो बोला ना, लफ्ज़ सब, अब ज़रा मैं इस पर कलाम करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम के सहाबा सब जिस तरह इस्लाम लाने के बाद बुत परस्ती से महफूज रहे, बुत परस्ती से दूर रहे, जितने सहाबा जो थे बुत परस्ती से महफूज रहे, इस्लाम लाने के बाद बुत शिकन रहे, इसी तरह इस्लाम लाने से पहले आप अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबा ऐसे भी हैं कि दौरे जाहलियत के अंदर भी उन्होंने ना बुत परस्ती की, ना उन्होंने बुतों को बनाया। उनमें से सरे फरिस्त में जिसका नाम लूँ तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। जी हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक इरशादुस्सारी शरअ जो है बुखारी शरीफ के उसके हवाले से अर्ज करता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब मैं आखिर में जो जुमला दूंगा वो कमाल जुमला होगा, ज़रा गौर फरमाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उम्र 4 साल है अभी, हज़रत अबू कुहाफ़ा वो भी सहाबी हैं, आपकी 4 साल उम्र है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की। वालिद मोहतरम आपको बुत खाने के अंदर ले गए, बुत खाने के अंदर चारों तरफ बुत थे, बड़ा एक बुत था। आप कहने लगे अबू बकर ये तुम्हारा खुदा है, इसको सजदा करो। आप फरमाने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये मेरा खुदा है। आपने बुत को मुखातब किया, आपने फरमाया अगर खुदा है मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला, अगर तू खुदा है प्यासा हूँ मुझे पानी पिला, अगर तू खुदा है मैं नंगा हूँ मुझे कपड़े पहना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पत्थर उठाया, आपने फरमाया अगर तू खुदा है ले ये पत्थर आने लगा तेरी तरफ, अपने आप को बचा। आपने पत्थर मारा, 4 साल की उम्र, बुत को पत्थर लगा, बुत नीचे आया और मालूम हुआ इस्लाम से पहले अभी तो दौरे जाहलियत है, उस वक़्त बुत परस्ती कहाँ रही, बुत बनाना तो कहाँ रहा। उस वक़्त तो हज़रत अली भी पैदा नहीं हुए थे जिस वक़्त सैयद अबू बकर सिद्दीक ने बुत तोड़ा था। तो मालूम हुआ जिस तरह इस्लाम के अंदर सबसे पहला मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है, इसी तरह सबसे पहले बुत शिकन होने का मकाम भी सैयद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का। तो ये हक है जो हमने वाज़े किया कि ये कहना कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके बेटे वही बुत शिकन है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, किज़ब है।
ये तासुर देना इस शेर से आवाम को, लानती है वो मुल्ला, लानती है वो पीर, लानती है वो नात खून, लानती हैं वो नकीब हज़रात जो आज अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों के ऊपर ऐसे अशार पढ़कर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ात के बारे ऐसे बुरे तासुर देते हैं जिससे पता चले कि भाई इस्लाम की खातिर जो खिदमत है थी वो सब अहले बैत की थी, सहाबा की कोई खिदमत नहीं थी। तो ऐसे नज़रियात और ऐसे तासुरात देने वालों पर हम अपने दिल से लाखों लानते भेजते हैं। दूसरा शेर, बेवत के सब की कब्रें हैं, के सब की कब्रें हैं ठिकाने हैं मगर बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे हैं। ये बात भी, ये शेर भी जो है जहालत, झूठ और गुलूब पर मबनी है। सबसे पहले जो है मैं लफ्ज़ ठिकाने पर तबसरा करता हूँ। यह लफ्ज़ ठिकाना जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे बोला जा रहा है कि सब सहाबा की कब्रें जो हैं वो ठिकाने लग गई मदीने में या मक्के में, बेवतन हुए हैं या अली हुए हैं या अली के बेटे हुए हैं। अरे जाहिल, हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन तो कहाँ जो उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, उनकी कबूर के लिए भी लफ्ज़ ठिकाना बोलना बेअदबी समझते हैं। तो इंतहाई बेअदबी का लफ्ज़ है ये ठिकाना, सहाबा के लिए जो बोला जाता है। तो ऐसे मुल्लाओं पीरों को क्यों ये बात नज़र नहीं आती कि सहाबा किराम के लिए ऐसे अल्फाज तुम्हारी मौजूदगी के अंदर इस्तेमाल हों, बोले जाएं और तुम्हें सांप सूंघ जाए, और जब तुम्हारे पीरों के खिलाफ जब कोई जुमला बोल दिया जाए तो तुम इस तरह पढ़ते हो जिस तरह कुत्ता हड्डी को पढ़ता है। तुम्हें सहाबा की गैरत नहीं है, तुम्हें सहाबा की अज़वाज मुतहरात की गैरत नहीं है। गैरत है तो अपने रावजी पीरों की है, गैरत है तो अपने रावजी मुल्लाओं की है। तो ये लफ्ज़ ठिकाना ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के लिए बोलना मैं बेअदबी समझता हूँ। दूसरे नंबर पर उसने कहा सब की कब्रें, यह भी झूठ है। आप अलैहिस्सलाम के लाखों सहाबा हैं, लाखों, सब सहाबा की कब्रें जो हैं वो मदीने में नहीं है, मक्के शरीफ में नहीं है, बल्कि ऐसे सहाबा हैं जो जिनकी कब्रें मुल्क शाम के अंदर हैं। मसलन हज़रत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मुल्क शाम के अंदर हैं। और कुछ सहाबा ऐसे हैं कि जिनकी कबूर जो है वो मुल्क इराक़ के अंदर हैं, या मुल्क ईरान के अंदर हैं, या मिस्र के अंदर हैं, या मदियन के अंदर हैं, या मुल्क यमन के अंदर हैं। और ख़ुद मेज़बान रसूल हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र मुबारक तुर्की के अंदर है। जिनके घर मेरे आका नामदार ठहरे वो इस्लाम के लिए, जिहाद के लिए यहां तक आए कि उनकी कब्र तो तुर्की में है। लिहाजा मालूम हुआ सब सहाबा की कब्रें मदीने में नहीं है, बल्कि उनकी कब्रों को अल्लाह ताला ने वहां रखा जहां वो अपनी दीनी खदमात पेश करने के लिए तशरीफ ले गए थे। तो ये झूठ हो गया। तो जब ये आपका झूठ साबित हो गया तो बेवतन सिर्फ अली ये खुद ब खुद साबित हो गया। और दूसरा ये जो कहा कि बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, आपके बेटों में से एक हज़रत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका मिज़ार मुबारक भी जन्नतुल बकी के अंदर है, और जन्नतुल बकी जो है वो मदीने शरीफ में है। लिहाजा आपकी ये बात भी झूठ साबित हो गई। अब मेरा सवाल है आखिर में इन राफ़ज़ियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि बेवतन एक है बेवतन होना, एक होता है बेवतन करना। लफ्ज़ों पर ज़रा गौर हो, एक होता है बेवतन करना, एक होता है बेवतन होना। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बेवतन हुए हैं या इनको बेवतन किया गया है? अगर ये बेवतन हुए हैं तो वजह क्या थी, ये ज़रा आप ख़ुद हमें बयान कर दें भी क्या वजह थी कि इन्होंने ख़ुद अपने आप को बेवतन किया। खुलफ़ाए सलासा के दौर के अंदर
हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर दारुल खिलाफा मदीना रहा, हज़रत उमर के दौर के अंदर दारुल खिलाफा मदीना रहा, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम इन सब के ज़माने के अंदर दारुल खिलाफा मदीना रहा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी दौरे खिलाफत के अंदर कूफे को दारुल खिलाफा बनाया, तो क्यों बनाया, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, इसका जवाब आप हमें दे देना। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो कलाम है जो झूठ पर मबनी है, जिससे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनकी सब खिदमात पर पर्दा डाल दिया जाता है और तासुर ये दिया जाता है कि इस्लाम के लिए जब बस जो कुर्बानियाँ दी हैं वो अहले बैत ने दी हैं, सहाबा की कोई कुर्बानियाँ नहीं। हकीकत यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातर जब माल की कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना माल देकर ये कुर्बानी पेश की, और जब जान की ज़रूरत पड़ी तो सहाबा ने अपनी जान देकर कुर्बानियाँ अदा की। तो ये हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे ना हम बुरा कहना गवारा करते हैं और ना ही बुरा सुनना गवारा करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, आखिर के अंदर ये मैं गुजारिश करूँगा, ऐसे मौलवियों, ऐसे पीरों, ऐसे नात खानों, ऐसे नकीबों को अपने स्टेजों के करीब ना आने दें, जो आपको राफ़ज़ियत का गंद जो है आपके स्टेजों पर आकर बयान करके आपका अकीदा ईमान ख़राब करके चले जाते हैं। दुआ है अल्लाह जल्ला शानुहु हमें अहले हक़ के साथ रहने और अहले हक़ के साथ मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।